हम अपन जिम्मेदारी लेता नहीं। रउआ चाही तो चेक कर ली, अभी बुढ़िया के हम नहीं जानत। अरे झूठनिया भाई 18 खलिए तरकारी कहाँ से रे? अरे चोरनिया मस्त बिरयानी बनवले बानी। अरे पगली खिचड़ी के तू बिरयानी कहा तारी, कितना झुट्टी बारिश रे तू। बाप रे बाप, सास चोरिन बहू झुट्टिन, मतलब जमगल जोड़ी अनौकात में रहे के चाहिए। दिन भर मेहरारू के मुँहे निहारा कि जाके गोबरो फेंका। उन्हीं के हमरा खानदान के गुलामी करे खातिर पैदा भइल बड़ा सा। हमरा साथे साथे का पूरा खानदान घर के गुलामी करी। ओकरा के साथे बेईमानी कइल जाई। रउआ के अपन खेत के कागज और गहना चुरावे के बा। जरूर अपना घर में कोनो कांड करे आइल बाड़ी सा। तो दादा कबाड़ में छोड़ देनी ना, तो हमरा बहुत पतो नहीं की। हमरा ऐसा पतो ना चाहिए, तो हमरा के पैसा साथ ना चाहिए। तो बिजली के करंट से भी तेज बिया हो। पूरा घर के ना हिला देनी ना, तो हम मालती देवी के पता हो नहीं खे। हमनी के सब पता चल चुकल बा। तू दोनों सास पतो मिलके का खेला खेल रहल बाड़ू। 3 पोस्ट हमने कुछ ना बिगाड़ पाले। तो थोड़ी हवा पतो से हमने का काव। अरे झूठनिया, हम इतना दिन से घर में काम करता नहीं, एगो सुई आज तक चोरी ना भइल। तो रात में कैसे चोरी हो गई रे? मनुष्यत के साथ साथ बच्चा लो बिया हो। पता ना के कर बाप अपन नहीं हसल के हमरे घरे आई बिया। जी अपन लाज हो गई। के कर पाप अपन पेट में लेके नहीं हर से हमरे घरे आई बिया। मुझे कोनो पाप नहीं की गई। शादी के बाद ये हमरा से चुप चुप के मिले आवत रहले। ये पढ़ाई करत रहली। रवा लोग देख ली, रिजल्ट सामने बा। गांव जवार जब कल होके हंसी ना, तब पता लगी बदनामी की जौन करिखाई अपना मुंह पर पोत के आयल बाड़ी ना। बाबूजी देखी ये सब राउर छूट के नतीजा है। अरे अब इनो वक्त बा बाबूजी, एकर अबॉर्शन कराई और दूसर ब्याह कराई। कि ससुरा से भगा देहल गइल बिया। एकर लइका बच्चा एकरा पेट में बा, पता ना। राम 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 राम। हाई के आड़ में ना अपन जंगिया मत बचावा। बैठल बैठल फोकट में रोटी ना मिली। चला चल के काम काज करा। चल रे। डेली जूठा खाना खैला के बाद उ छतवा पर टहले जाले। मौका देख के हमनी दोनों जने जाके ओकरा के छत पर से धक्का दे देल जाओ। अरे अम्मा जी, राउर लाडली बिटिया घर में दिखाई नहीं के दे। लागता घर छोड़ के भाग गई। एगो और कलंक लग गइल माथे पर हमनी के। हे भगवान, जहाँ भी हमार बेटी होके ओकर रक्षा करिया। रीता तू अपन किस्मत मत छोड़ा। एमे बोझ की कौन बात बा? तू पढ़ल लिखल बाड़ू, हम अपना ऑफिस में तार नौकरी लगवाते। ओ हनुमान जी नहीं खे। ए जी 20 साल हो गए, हमारी बिटिया के कौनो खोज खबर नहीं खे। हेलो माई, हम रीता बोला तानी। हम तो पहले ही मना कर ले रही कि मत चली लो। अब सुनी गाड़ी, अब महारानी का पते नहीं थे। ये रामेश्वर ना हा, रामेश्वर के बेटा हा। चरित्रहीन नहीं की। अरे हम पूछा तानी समाज से, हमेशा एगो औरत के ही अपन पवित्रता काहे साबित करे के पड़ा। अब कुदरत के करिश्मा देखी। कुदरत हमरा के ऐसन लइका देहलस जेके शक्ल हूबहू अपन बाप जैसन मिलता। हमरा के माफ कर दा बहू, हमरा के माफ कर दा। रउआ के अपन बहू के
जौन चौखट से रउआ हमरा के धक्का मार के बाहर फेंक देले रहनी, हम रिश्ता कहाँ तोड़ा तानी भैया। माई बाबूजी हमार बियाह तय करके अपन फर्ज अदा कर देले बानी। कब आई नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम भोजपुरी सिनेमा की कहानी सिर्फ बताते नहीं महसूस भी करते हैं। आज जिस फिल्म की चर्चा हम करने जा रहे हैं, उनका नाम जितना अनोखा है उनकी कहानी उतनी ही मज़ेदार और ट्विस्ट से भरी हुई है। फिल्म का नाम है चोरनी सास की झूठी बहू। अब नाम सुनकर ही लगता है कि सास बहू की जोड़ी इस बार कुछ बड़ा धमाल करने वाली है। फिल्म का निर्देशन किया है अजय कुमार झा ने और इसे संगीत सजाया है ओम झा ने। इस फिल्म के मुख्य अभिनव में नजर आती है भोजपुरी की जानी मानी एक्ट्रेस ऋचा दीक्षित। उनके साथ शानदार परफॉर्मेंस कंचन मिश्रा और दमदार अभिनेत्री जे नीलम। इनके अलावा शिवम तिवारी, रियाज खान और अमित शुक्ला ने भी अपने अभिनय से फिल्म को और मजबूत बनाया है। कहानी की शुरुआत होती है एक चुलबुली और मासूम सी लड़की ऋचा दीक्षित से। उसे झूठ बोलने की अजीब सी आदत है। वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, बस हर बात में थोड़ा तड़का लगाना उससे अच्छा लगता है। शादी के बाद जब वो अपने ससुराल पहुंचती है तो उसकी मुलाकात होती है कंचन मिश्रा से, यानी उसकी सास से, जिन्होंने गांव भर में चोरनी सास के नाम से जाना जाता है। अब आप सोचिए, अब आप बस एक बार सोचिए, जब एक झूठी बहू और एक चोरनी सास एक ही छत के नीचे रहेंगी तो घर में क्या क्या गुल खिलेंगे। दोनों के बीच की नोकझोंक, तानेबाजी और मज़ेदार झगड़े फिल्म का कॉमेडी और इमोशनल का बेहतरीन मिक्सचर बना देता है। लेकिन कहानी सिर्फ हंसी तक सीमित नहीं रहती। धीरे धीरे सामने आता है जमीन और हक का मामला। असल में जे नीलम का किरदार, जो घर की बड़ी बहू है, ने धोखे से सास बहू का हिस्सा हड़प लिया होता है। और जब ये दोनों मिलकर चाल चलती है, लेकिन किसी गलत इरादे से नहीं, बल्कि अपने हक की रक्षा के लिए। यही से फिल्म का टोन बदल जाता है। हंसी की जगह आता है इमोशनल। जब ऋचा दीक्षित का डायलॉग आता है, हम झूठ बोली ले लेकिन दिल से सच्चा बानी, तो दर्शक सन्ना जाते हैं। यह सीन दिखाता है कि सच्चाई सिर्फ शब्द में नहीं, इरादों में छिपी होती है। फिल्म के संगीत में देसीपन का मिठास है और संवादों में गांव की मिट्टी की खुशबू। ओम झा का संगीत और हल्के फुल्के हास्य से भरा डायलॉग फिल्म को और जीवंत बना देता है। ऋचा दीक्षित और कंचन मिश्रा की जोड़ी पूरी फिल्म में टॉम एंड जेरी जैसी लगती है। कभी लड़ती है तो कभी मिल जाती है, लेकिन दोनों का साथ कहानी की जान बन जाती है। आखिर में जब सच्चाई सामने आती है तो परिवार फिर से एकजुट हो जाता है और सास बहू दोनों यह साबित करती है कि झगड़े चाहे जितने हो, परिवार में जड़ें कभी नहीं हिलती। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम भोजपुरी सिनेमा की कहानी सिर्फ बताते नहीं महसूस भी करते हैं। आज जिस फिल्म की चर्चा हम करने जा रहे हैं, उनका नाम जितना अनोखा है उनकी कहानी उतनी ही मज़ेदार और ट्विस्ट से भरी हुई है।
फिल्म का नाम है चोरनी सास की झूठी बहू। अब नाम सुनकर ही लगता है कि सास बहू की जोड़ी इस बार कुछ बड़ा धमाल करने वाली है। फिल्म का निर्देशन किया है अजय कुमार झा ने और इसे संगीत सजाया है ओम झा ने। इस फिल्म के मुख्य अभिनेताओं में नजर आती है भोजपुरी की जानी मानी एक्ट्रेस ऋचा दीक्षित। उनके साथ शानदार परफॉर्मेंस कंचन मिश्रा और दमदार अभिनेत्री जे नीलम। इनके अलावा शिवम तिवारी, रियाज खान और अमित शुक्ला ने भी अपने अभिनय से फिल्म को और मजबूत बनाया है। कहानी की शुरुआत होती है एक चुलबुली और मासूम सी लड़की ऋचा दीक्षित से। उसे झूठ बोलने की अजीब सी आदत है। वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, बस हर बात में थोड़ा तड़का लगाना उससे अच्छा लगता है। शादी के बाद जब वो अपने ससुराल पहुंचती है तो उसकी मुलाकात होती है कंचन मिश्रा से, यानी उसकी सास से, जिन्होंने गांव भर में चोरनी सास के नाम से जाना जाता है। अब आप सोचिए, अब आप बस एक बार सोचिए, जब एक झूठी बहू और एक चोरनी सास एक ही छत के नीचे रहेंगी तो घर में क्या क्या गुल खिलेंगे। दोनों के बीच की नोकझोंक, तानेबाजी और मज़ेदार झगड़े फिल्म का कॉमेडी और इमोशनल का बेहतरीन मिक्सचर बना देता है। लेकिन कहानी सिर्फ हंसी तक सीमित नहीं रहती। धीरे धीरे सामने आता है जमीन और हक का मामला। असल में जे नीलम का किरदार, जो घर की बड़ी बहू है, ने धोखे से सास बहू का हिस्सा हड़प लिया होता है। और जब ये दोनों मिलकर चाल चलती है, लेकिन किसी गलत इरादे से नहीं, बल्कि अपने हक की रक्षा के लिए। यही से फिल्म का टोन बदल जाता है। हंसी की जगह आता है इमोशनल। जब ऋचा दीक्षित का डायलॉग आता है, हम झूठ बोली ले लेकिन दिल से सच्चा बानी, तो दर्शक सन्ना जाते हैं। यह सीन दिखाता है कि सच्चाई सिर्फ शब्द में नहीं, इरादों में छिपी होती है। फिल्म के संगीत में देसीपन का मिठास है और संवादों में गांव की मिट्टी की खुशबू। ओम झा का संगीत और हल्के फुल्के हास्य से भरा डायलॉग फिल्म को और जीवंत बना देता है। ऋचा दीक्षित और कंचन मिश्रा की जोड़ी पूरी फिल्म में टॉम एंड जेरी जैसी लगती है। कभी लड़ती है तो कभी मिल जाती है, लेकिन दोनों का साथ कहानी की जान बन जाती है। आखिर में जब सच्चाई सामने आती है तो परिवार फिर से एकजुट हो जाता है और सास बहू दोनों यह साबित करती है कि झगड़े चाहे जितने हो, परिवार में जड़ें कभी नहीं हिलती।